तब चारित्र नाम पाता है। लॉजिक समझना, क्योंकि देखो लोक व्यवस्था है, समझ लो भरत जी को संयमी बोलेंगे हम या फिर चारित्रवान बोलेंगे, तो क्या कर रहे भरत जी, देखे तुमने? लोग क्या करेंगे फिर, हम भी चारित्रवान हैं, हम भी चारित्रवान हैं, हम भी चारित्रवान हैं। आप समझे, ऐसे ही सब दुर्व्यवस्था फैलेगी। इसलिए भरत जी भी स्वयं को संयमी और चारित्रवान नहीं कहेंगे, सम्यक दृष्टि स्वयं को चारित्रवान और संयमी नहीं कहते। क्यों? तो पता है अपने अंदर की कौन सी लेवल की कक्षा चल रही है। भले ही वो सब निर्वाण को प्राप्त होने वाले शायद सम्यक दृष्टि है, परंतु बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। समझ में? पढ़ देखो। चौथे मूल स्थान में चारित्र नहीं है, तो है या नहीं है, क्या लगता है आपको? क्या लगता है? चलो, दो वाद विवाद चल रहे हैं, ठीक है, दो ग्रुप है अभी भी यहाँ पर ना पूरी दुनिया में। जैनों में पकड़ लो, एक बोलते चौथे में चारित्र नहीं है और एक बोलते चौथे में चारित्र है। अब बताओ क्या लगता है, आपका क्या उत्तर है? ये पूछो और दूसरों का, आपका क्या मन बोलता है, ये बोलो। बोलो। बराबर गया है तो आएगा उतना, जैसी गई है ना उतना पर वो दिखेगा नहीं। चारित्र है या नहीं है, प्रश्न है। अरे आप सिर्फ वस्तु स्वरूप से बोलो, वो चारित्रवान है या नहीं है। देखो ध्यान सुनना, वो चारित्रवान है या नहीं है, वापस वही है, देखने का तरीका है। तो कहाँ से देख रहे हो, जैसे बोल रहे हैं अनुयोगों से देखोगे, लोक व्यवस्था से देखोगे, आदि आदि, समझ रहे? तो अलग अलग उत्तर आएंगे। वस्तु स्वरूप से देखो, उस जीव के परिणामों में जाके देखो। लाइन क्या लिखी, छेड़ डाला कि आपको याद है कि बोलो कौन सी लाइन बोलनी है मुझे? तीन लोक तीन काल माही नहीं, दर्शन सो सुखकारी। समझ में? किसके बोल दिया ऐसा, सुना है आपने? तीन लोक और तीन काल में सम्यक दर्शन जैसा सुखदायक कुछ नहीं, ऐसा कह रहे। मतलब सम्यक दृष्टि कितना सुखी होता होगा आपको अंदर से पता नहीं है। क्यों? सोचो, उसको एक भी चीज़ का अट्रैक्शन नहीं बचा है, पता है आपको अंदर से, अभिप्राय में जीरो हो गया है। आचार्य कुंद कुंद समय सार जी में उसको सुखी कहते, पूर्ण सुखी, समझे क्या? ज्ञानी कहते उसको। तो वस्तु स्वरूप से उसके अंदर अनंतानुबंधी लेवल की इच्छा है, तड़पाने वाले भाव घटने पर भी, और वो चारित्रवान हुआ है, समझे कि नहीं, तो भी फिर मर्यादाएं लगेगी लौकिक वाली, अनुयोगों वाली, और उसको चारित्रवान नहीं कहा जाएगा, और वो भी स्वयं को नहीं घोषित करेगा चारित्रवान। रूल है, क्योंकि अभी हमारे को अभी पहुंचना है आगे, हमारे को पता है हमारी मंजिल क्या है। हम तो इतना अचीव कर गए, उसकी खुशी बहुत है हमारे को कि इतना कर लिया हमने समझे? अब बस थोड़ा सा बचा है वो काम, पता है हमारे को, कर लेंगे तो अपने आप पर। वस्तु स्वरूप से बोला मैंने, उसके उस जीव द्रव्य के ऊपर जाओ, उस जीव द्रव्य के भाव में जाओ, उस जीव द्रव्य के भाव में आंशिक शांति हुई है कि नहीं हुई है, मतलब निराकुलता आई है कि नहीं हुई, अनंतानुबंधी गई है कि नहीं गई, बता। तो इसके लिए चरित्र तो प्रकट हुआ है, लेकिन वो अनुयोग शैली में उसको असंयमी ही कहते हैं। समझ में आ गया? पक्की बात है। देखो इस बहुत कुछ बोला जा सकता है, समय का अभाव है अपने पास। देखो यद्यपि लेकिन लिखा, क्लियर कट लिखा, यद्यपि मतलब क्या, भले ही, यही बोल रहे ना सादी भाषा में, परमार्थ से कषाय का घटना चारित्र का अंश है। सच्चाई तो यही है, कषाय घटी है यानी चारित्र प्रकट हुआ है। तथापि वर्ड क्या है, व्यवहार से जहाँ ऐसा कषायों का घटना हो जिससे श्रावक धर्म या मुनि धर्म का अंगीकार हो, वही नाम, वही चारित्र नाम पाता है। देखो वर्ड क्या है, बोलो भला, चारित्र है या नहीं है? इसका उत्तर यहाँ पर क्या दिया है, चौथे गुण स्थान वाले को, चारित्र है या नहीं है, बोलो, है या नहीं है, बोलो। नहीं है, नहीं, आप समझे नहीं, वापस से, निश्चय से चारित्र है, व्यवहार से चारित्र नहीं है, ये लिखा है बाबा।
सही है कि नहीं? समझे कि क्या कहा? व्यवहार से तो उसको चारित्रवान नहीं कह सकते हम। क्यों? क्योंकि वो व्यवहार से वो उसके अंदर श्रावक धर्म जैसा कोई एक्शन दिखी नहीं हमारे को, और मुनि धर्म जैसे एक्शन नहीं दिखी, इसलिए उसको व्यवहार से उसको चारित्रवान नहीं कहा जाएगा। निश्चय से चारित्र का परिभाषा क्या है ये बताओ तो? उसमें बॉडी एक्टिविटी आ रही क्या? निश्चय से चारित्र की परिभाषा है, उसमें बॉडी एक्टिविटी है क्या? राग है क्या? नहीं है। कशा है? घटना चारित्र, दैट्स इट। ये परिभाषा है निश्चय की, तो वो तो हो गया उसके अंदर। तो निश्चय से तो चारित्रवान है वो, व्यवहार से चारित्रवान नहीं। आप समझेगा ना जी? अगर तुम याद रखना, अगर तुम बाहर से ही डेफिनेशन लगाओगे, याद रखना, तो फिर तो क्या हो जाएगा? जो अंदर सम्यक दृष्टि नहीं है और नियम भी है, वो सब चारित्रवान हो जाएंगे फिर। बाहर से परिभाषा नहीं लगेगी। वस्तु स्वरूप क्या है? ये है, अंदर कशा है घटनी छी। समझे क्या नहीं? अब देखो दिक्कत वही है कि लोगों ने बाहर से नियम ले लेकर खुद को चारित्रवान बोल दिया है। देखा है आपने सब तरह? और बाहर अंदर से कशा घटी नहीं, हम देख रहे हैं उनका जीवन। हमारे पास एक नहीं हजारों एग्जाम्पल है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि योग ऐसे है कि मेरे पास ऐसे डिटेल्स है पूरी दुनिया की, क्या बताऊँ मैं। और ये था भाग्य मेरा कि जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मैंने हर जगह छान मारी रियलिटी की, हर जगह देखा है हमने, कहाँ पे कुछ मिलेगा क्या। तो पूरा सर्च मोड़ करके हम आए इस मार्ग पर। तो पूरी हर चीज़ की पूरी सूक्ष्मता हमारे पास है। सच बता रहा हूँ मैं, मेरे पास है। इनके कशा के स्तर कौन से लेवल के मैं जानता हूँ। वो मुक्ति का मार्ग है ही नहीं। कहना कि बाहर से तुम नियम ले लेके चारित्रवान कहोगे, तो कभी कुछ भी समझा नहीं। अभी वस्तु स्वरूप नहीं समझा, द्रव्य गुण पर्याय नहीं समझी, चारित्र गुण नहीं समझा, कुछ नहीं समझा है। बस अब क्या बोलूँ, बहुत कुछ बोला जा सकता है, पर मैं रोकता हूँ खुद को कि जान दो, जीव ये सबकी योग्यता है, क्या करें। ठीक है, देखो नीचे से है तो बाहर से दिखता ही है, ऐसा बोलते हैं। अगर अंदर है तो बाहर दिखता ही है। बराबर है। बाहर का तो अपन अंदर क्या चल रहा है वो नहीं पता सकते। अंदर बहुत कुछ है, बाहर बहुत कुछ कम आता है, पता है आपको? रूल याद रखना। कितना चेंज होता है बॉडी में, बताओ। अंदर जो अनंत अनुबंधी गई, बाहर क्या दिखा? कुछ दिखा नहीं। क्या करें हम? समझे क्या कहा? पूरा पूरा की पूरा दिखाने ना। अब देखो अंदर मैं क्या बोला आपको, दादा का एक वीडियो मैंने कट करके डाला था, बहुत पहले की बात है, मतलब हो गया 2-3 साल पहले। उन्होंने यही बात बोली थी कि अनंत चीज़ें चल रही है, अनंत से 100 पर आई है, लेकिन वो बॉडी पे कुछ भी दिखती नहीं। अब ये क्रांति सिर्फ वो जीव ही अनुभव कर सकता है। समझे क्या? तो बॉडी पे नहीं आई तो ना हम कहेंगे ना कोई और कहेगा चारित्र। समझे क्या कहा? जब बॉडी पे आएगा तब हम भी कहेंगे, दुनिया भी कहेंगे चारित्रवान। तो वही तो व्यवहार वाला है। निश्चय से तो चारित्र हो चुका उस जीव को। समझेगा नहीं? क्या हुआ था प्रश्न जो परसों हमारा चल रहा था ना, तो उसमें स्वरूपाचरण चारित्र की चर्चा हुई। स्वरूपाचरण चारित्र कौन से गुण स्थान में? अब जैसे आपका तो डिटेल अभ्यास नहीं पर बताना चाहता हूँ। चतुर्थ गुण स्थान से कहा गया। मैं फ़ोन किया शांति जी पाटिल को डायरेक्ट कि भैया बोल रहे हैं स्वरूपाचरण चारित्र चौथे में। शांति जी पाटिल बोले उनको बोलो भेजने को, तो मैंने भेजा। उन्होंने भी भेजा उनका पेपर, उसमें भी था लिखा हुआ चतुर्थ गुण स्थान से चालू होता है स्वरूपाचरण चारित्र। चतुर्थ से शुरुआत होता है। चतुर्थ वाले गुण स्थान में जो चारित्र होता है उसको एक नाम दिया गया, बोलो सम्यक्त्वाचरण। क्या कहा? लाइन याद रखना, सम्यक्त्वाचरण। तो आचरण आया क्या? उसको चारित्र नाम, सम्यक्त्वाचरण चारित्र। समझ में आया? तो यहाँ पे चारित्र है। ये तो मेरे को इसलिए समझाना है कि इस पे बहुत विवाद होते हैं, और ये विवादों का सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया। क्या दिया सोल्यूशन हमने? निश्चय से तो चारित्र हुआ है, व्यवहार से चारित्र नहीं किया सर। इसमें दोनों सही हो गए कि नहीं? दोनों सही हो गए। कभी झगड़े होंगे, जिसको ये दोनों पक्ष पता हो वो कभी उलझता नहीं। कोई बोलेगा है तो बोलेंगे भैया नहीं, व्यवहार से तो नहीं। और कोई बोले नहीं ये नहीं है, तो उसको पता नहीं बेटा, निश्चय से है वहाँ पर। हम उलझते ही नहीं, उसको पता नहीं है वो एंगल है ना। अब उसको एंगल नहीं पता, क्या करें हम? उसको वस्तु ही नहीं पता, वस्तु समझता थोड़ी हो। समझे क्या? इसलिए जितने सियादवाद वाले रहते हैं या फिर जिसको अच्छा ज्ञान हुआ है वो उलझते नहीं। उसको पता कि इसको हमने को पता नहीं, क्या करें हम? बस ठीक है, उसको समझ रहे चिल्ला रहे चिल्ला दे दो। वस्तु स्वरूप तो ये है। समझ में आए? तो
तो चतुर्थ गुण स्थान में यहाँ पे क्लियर लिखा है, फिर से पढ़ते हैं अपने को। यद्यपि परमार्थ से कषाय का घटना चारित्र का अंश है, मतलब वो क्या बोल रहे हैं, कषाय घट गई चारित्र प्रकट हो गया, निश्चय से तो कषाय, तथापि व्यवहार से, देखो वहाँ पर वर्ड स्टार्ट किया उन्होंने व्यवहार से, जहाँ जैसा कषायों का घटना हो, जिससे श्रावक धर्म मुनि धर्म अंगीकार हो, वही चारित्र नाम पाता है। अब देखो ध्यान सुन लेना, नाम प्राप्त होने के लिए जैसा चारित्र है वैसा नहीं हुआ है, समझे क्या कहेगा, डिग्री नहीं मिली, काम हो गया, समझे क्या, काम हुआ है, डिग्री मिलने की बाकी है, वित्त, समझे कि नहीं समझे, लॉजिक समझ रहे। तो नाम पाता है मतलब ये नाम, बाहर लोग व्यवहार जो है वो टैगिंग करता है, समझे कि नहीं, तो वो टैग देने लायक हमारे चारित्र नहीं हुआ, इसलिए हमारे को चारित्रवान नहीं कहा गया, लेकिन हमारे अंदर चारित्र तो प्रकट हो चुका है, समझे क्या क्या, टैगिंग वाला अभी नहीं दे रहा हमारे को, वो बाद में देने वाला है, समझे। वो टैगिंग वाले की गलती है कि वो भी छोटे छोटे लोगों को नहीं देता, वो बड़े बड़े लोगों को देता है, समझा क्या, ऐसा समझ रहे। देखो लाइन क्या है, सो असंयत में ऐसे कषाय घटती नहीं है, कैसे, इसलिए यहाँ असंयम कहा है। कैसे कषाय घटती नहीं है कि वो अणुव्रत ले ले, वो महाव्रत ले ले, ऐसी कषाय नहीं घटी, इसलिए उसको असंयम कहा है। कषायों का अधिक हीनपना, फिर से पढ़ता हूँ, कषायों का अधिक हीनपना होने पर भी जिस प्रकार प्रमत्तादि गुणस्थानों में सर्वत्र सकल संयम ही नाम पाता है। देखो क्या लिखा है, हाँ क्या लिखा, क्लियर कट लिख रहे हो, छठवें गुणस्थान की बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कषायों का अधिक हीनपना होने पर भी, कि किसी की छठवें गुणस्थान में अधिक कषाय भी हो सकती है, किसी की हीन कषाय होने पर भी सब की सब छठवें गुणस्थान वाले क्या नाम पाएंगे, सकल संयम नाम ही पाएंगे। तो मैं एग्जाम्पल नहीं समझा आपको, छठवें गुणस्थान में तीव्र कषाय और मंद कषाय, छठवें गुणस्थान वाले में कोई शास्त्र बहुत दिन तक लिख रहा है, तो वो कैसा है, तीव्र कषाय का मंद कषाय, तीव्र कषाय, आपको पता है किसी बात ही कर रहा है शास्त्र लिखना तीव्र कषाय, हाँ समझेगा नहीं, और किसी को राग ही नहीं लिखने का, मतलब अपने ध्यान बार बार ट्राई कर रहे हैं शुद्धोपयोग का, वो मंद कषाय है। तो आचार्य कुंद याद रखना। अब क्या बताया हम आपको, वस्तु स्वरूप समझो आप। शास्त्र लिखना भी, आहार विहार निहार संग संचालन, समझे कि नहीं, ये सब कषाय के कार्य है। तो सचिन जी बोलते थे ना कि तुमने जो मुनराज की फोटो लगाई, ये सब वो टाइम पे लिखाई जब वो कषाय में थे, मतलब पता तुम हमारे कषाय वाले फोटो, क्योंकि शास्त्र लिखते हो फोटो निकाल, तुम कषाय वाले फोटो निकाल रहे, हम जो हम मित्रा के सब फोटो निकाले नहीं हमारे है कि नहीं, आचार्य कुंद फोटो सब शास्त्र लिखते हुए है ना। अरे हम हर समय मित्रा की भी तो हो रहे थे, शुद्धोपयोग में जा रहे थे, हमने जब बाहर आए लिखा तभी तुमने हमारा फोटो खींचा समझे क्या कहा, वे तो अंदर बाहर कर रहे थे, और वो तो कषाय का प्रसंग था उनका। कषाय मतलब करुणा, समझे कि नहीं, धर्म प्रभावना, तत्व की तो यहाँ तक पहुँचे, ये वाला कषाय का, तो वो मत पकड़ना, समझे कि नहीं। शुभराग भी कषाय है, समझ रहे, धर्म प्रभावना भी प्रशस्त राग में आता है, समझे कि नहीं, और एक ज्ञानियों को ही होता है। तो ठीक है, समझ में आया। तो मुनिराज के भी केस में तीव्र और मंद बहुत अंतर है छठवें गुणस्थान में, लेकिन सबको एक साथ प्रमत्त संयम, मैंने बताया ना, देश संयम में ही कितने वैरायटी है, सकल संयम में बहुत वैरायटी है। अब बताओ, अब देखो, अब यहाँ पे तो 3 लिए उन्होंने, असंयमी, देश संयमी, सकल संयमी। अब सकल संयमी में 7वां 8वां 9वां 10वां वो भी आ गए 11वें 12वें भी आ गए, बताओ। तो कहाँ वो मुनिराज जो शास्त्र लिख रहे, प्रवचन कर रहे हैं, समझ रहे, कोई आ गया ज्ञानी, कोई भी आ गया कि जंगल में पूछा तो उसको उत्तर दे रहे, ऐसे वाले वो हर रोज आत्म ध्यान मित्रा की हो गए, सबके सब सकल संयमी में आ गए, मतलब समझ रहे कितना बड़ा पिटारा है वो। तो बहुत बड़े बड़े पिटारे हैं, इनको एक नाम दे दिया, तो इसलिए चतुर्थ वाले को पहले में ढकेल दिया तुमने मतलब असंयमी के साथ उसको खड़ा कर दिया, है नहीं वो असंयमी, उसको असंयमी के ग्रुप, तुमने ग्रुप भी बड़े बड़े करे, बराबर है। अब कहा वो 12वें गुणस्थान बलती वितरागी जीव, कहा वो 6वें गुणस्थान बलती वो शास्त्र रचता हुआ आहार विहार निहार वाला, कहा कोई लेवल मैच है क्या कोई,
पर फिर भी वो सबको सकल सकल संयम है। आप समझे ना, लॉजिक समझा क्या? बोलना क्या है, बड़े बड़े कैटेगराइजेशन किए हैं, मोटे मोटे कैटेगराइज। और याद रखना, मोटे कैटेगराइजेशन करने पर ही सामान्य जनों को समझता है। सूक्ष्म करने लग जाए तो करुणान्वित कभी से चालू हो जाएगा, फिर तो तुमको ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो करते बैठोगे तो हजारों लाखों हो जाएंगे, कोई समझेगा नहीं, उठ के भाग जाएंगे पागल बातें कर समझे क्या? इसलिए ये मोटे मोटे ही करने पड़ते हैं। और मैं तो आपको समझा रहा हूँ ताकि आपकी अच्छी गहरी पकड़ हो वस्तु स्वरूप पर। संयम क्या होता है, संयमी क्या, चौथे वाले को संयमी क्यों कहा, लॉजिक समझ में आना चाहिए हमारे को, हम अच्छे से बता पाए किसी को भी, अगर कोई पूछे हमारे को तो, है ना, और हमारे अंदर स्पष्टता हो। नहीं तो फिर देखो क्या हो जाता है, असंयमी ही नाम दे दिया किसको, सम्यक दृष्टि को, तो आपको क्या देखो इमेज क्या बन जाती है, तो ऐसे ही फालतू हो है कि नहीं? अरे वो पता नहीं आपको क्या हुआ उसके अंदर, सम्यक दृष्टि जीव, आपको पता नहीं होगा। लाइन बताऊँ, रत्नाकर शावकाचार्य जी की गाथा है, नंबर याद नहीं अपने को, शायद 32-36 को भी है, मैं हमेशा रिपीट करता हूँ। उसमें लिखा है कि मोही मुनियों से निर्मोही श्रावक श्रेष्ठ है। बताओ, पढ़े ना आपने, सुनी नहीं, कैसे श्रेष्ठ कहा तुमने, किस आधार पर? और वो देखो 28 मिनट में पालन कर रहा है, और ये तो 96 जनानियों के साथ भी है। ये आधार क्या है बोलो, बोलो भैया, सिर्फ आधार क्या है बोलो, अनंत अनुबंधी गई इधर, और उसके अनंत अनुबंधी विद्यमान है। समझे क्या बोल रहा हूँ भैया, समझे क्या? आपको पता है इसे लिखा हुआ है रत्नाकर शावकाचार्य में, किसी को भी पूछ ले, कोई से भी लिखा दो, जहाँ की भी प्रिंट हुए वाले हैं, जिसने भी लिखे, अब लेकिन निर्मोही श्रावक श्रेष्ठ है मोही मुनियों से, समझे कि नहीं? तो किस आधार पर, और वो अनंतानुबंधी कशा लेकर बैठा है, वो बोलो दर्शन मुनि का उदय लेकर बैठा है वो जीव। ये दर्शन मुनि के उपशम शयोपशम या शयिक वाला होगा, या अनंतानुबंधी की पूरा उपशम किया है, प्रशस्त अप्रशस्त उपशम किया है, तो ये अनंतानुबंधी से रहित है, दर्शन मुनि से रहित है, ये श्रेष्ठ है क्या नहीं? अंदर भावों में कितने आनंद इसके, बताओ कैसे बताए, इसको कोई तड़पाने वाली इच्छा ही नहीं बची है इसको, और वो तो जीव तड़प रहा है भावों में, भले बाहर से कुछ न दिखे। समझे ना कितनी गहरी बात, इंपॉर्टेंट बात है। भावों में कुछ नहीं दिख रहा है, उधर में इधर में, समझे कि नहीं? बाहर से कुछ नहीं दिखता है, लेकिन सम्यक दृष्टि को आप ये मत ले लेना फालतू हो, सम्यक दृष्टि बहुत बड़ा अचीव कर चुका है टारगेट, इसलिए मुझे इतना बोलना पड़ रहा है। असंयमी नाम दे दिया, इसका अर्थ ये नहीं कि वो असंयमी है, उसके अंदर बहुत कुछ हुआ है, क्रांति, बहुत बड़ी क्रांति हुई है जो काउंट नहीं की जा सकती, अनंत छूटे उससे अनंत। मैं तो आपको बताऊँ सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी जंप तो चौथे वाले ने ही मारी है, बाद में की सब छोटे छोटे जंप है समझे क्या? छलांग मारी उसने मिथ्यात्व से सम्यक्त्व आने में, और वही सबसे बड़ी छलांग है। बाकी के तो छोटे छोटे स्टेप में आपको बता भी चुका, पुरुषार्थ पहले पैंडल मारने में लगता है, पता है ना आपको, दूसरे सब इजी हो जाते हैं, तो पहला पैंडल मार के आया है वो समझ में? मैं आपको तो 5वें के आगे तो पुरुषार्थ करना ही नहीं पड़ता, बस अपने आत्मा में रमो और अपने आप हो जाता है सब कुछ। पहले में तो पूरा बैठो, विचार करो, निर्णय करो, परीक्षा करो, है ना, और ये सब अपने है या नहीं पहचानो, अच्छे से ऑब्जर्व करो, एकांत में विचार करो, तब कहा कोई अपने को अपनी वस्तु मिलती है। तो पुरुषार्थ बहुत है पहले में, चौथे में जाने के लिए, चौथे के आगे तो वो बेबी स्टेप्स है सब, समझे कि नहीं? तो बड़ा पुरुषार्थी है वो, और उसको असंयमी नाम दे दिया तुमने इसलिए उसके साथ अन्याय ना हो, इसलिए मैंने उसको न्याय दिया है इतना भूल कर बेचारा है वो, बहुत कुछ किया है लेकिन नाम नहीं मिला, क्या करें, व्हाट्स देयर इन नेम, शेक्सपियर बोलते हैं ना, नाम में क्या रखा है, काम हो गया ना अपना बस। हम इसलिए हमेशा बोलते हो काम अच्छा करो, लोग तो बोलते ही नहीं, लोग तो कुछ बोले नहीं, मेरा तो नाम ही लिया नहीं उन्होंने, अरे देखो काम से मतलब होना चाहिए, नाम से क्या मतलब, वो नाम तेरा नहीं है, वैसे भी काम अच्छा करो, मतलब अपनी खुशी अपने काम से संबंधित होनी चाहिए, नाम कितना हो उससे संबंधित नहीं होना चाहिए। मैंने काम अच्छा किया क्या, बस बढ़िया, तो मेरी दृष्टि को वही है, अपने काम कर लिया अपने अंदर, नाम भले मुझे नाम मिला हो देशवृत्ति का, ना मुझे संयमी का नाम मिला, चलेगा, मैंने मेरे अंदर काम कर लिया, इसलिए वो टैग के चक्कर में पड़ता नहीं हो, समझे कि नहीं? देखो आगे, उसी प्रकार मिथ्यात्वादी असंयत पर्यंत गुण स्थानों में, है ना, वही पढ़ रहे हैं हाँ, उसी प्रकार मिथ्यात्वादी मतलब पहले गुण स्थान से असंयत पर्यंत, चौथे गुण स्थान पर्यंत गुण स्थानों में असंयम नाम पाता है, जबकि कषायों में बहुत अंतर है, लेकिन पूरे को एक साथ दिया। हमने क्या बताया, जब तुम 6वें वालों को और 12वें वालों को एक क्राइटेरिया में रख रहे हो जबकि वहाँ पे
कितना अंतर है आपको बोल नहीं सकता मैं। आपको याद रखना 6वें से 13वें तक, हाँ 13वें 14वें तक कितने रहते हैं मैक्सिमम एक समय में? 3 कम 9 करोड़, है ना? 3 कम 9 करोड़ मतलब मैक्सिमम संख्या है, बोलते हैं ना 9 करोड़ से 3 कम। तो इतने रहते हैं और उन सबको तुमने एक में डाला है, कितनी वैरायटी वहाँ पर तो फिर तुमने सबको देश सकल संयम में डाल दिया कि नहीं? वैसे ही वही बात समझो, पहले और चौथे में भी बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन वो सबको एक साथ डाल दिया। मैं बोलता पाँचवें में ही 5वें गुणस्थान के विभाजन करने लग जाए तो इतने है कि क्या बताए। 6वें के विभाजन करने लग जाए तो भी बहुत है, 6वें के आगे के, समझ में है? परंतु सबको एक एक क्राइटेरिया दिया ना, तो इसे चतुर्थ, पहले से चतुर्थ को एक क्राइटेरिया दिया है, ठीक है? देखो देवता का चरित्र तो कौन से गुणस्थान है? क्या? देवता का चरित्र जो बोलते हैं हाँ, वो वैसे वो 11वां 12वां बोला जाता है शायद। 8वीं समय बहुत कम है ना, मतलब 8वीं के बाद बोलते हैं। 8वें के बाद श्रेणी में, ठीक है, श्रेणी में होता हुआ। अभी आपने सकल चरित्र का अर्थ पता है? सकल चारित्र तो 6वें के बाद ही चालू हो गया। हाँ, तो अभी अपन वो वाली चारित्र की बात नहीं चल रही, कौन सी कि वो यथाख्यात वाली की बात नहीं चल रही है। अभी क्या चल रहा है? सकल चारित्र। अभी 3 ही विभाजन किए हमने, कौन से? सर 3 ही विभाजन, असंयम, देसंयम, सकल संयम। सकल संयम में डाल दिया तो उसमें यथाख्यात चारित्र भी आ गया उसका, है ना? कंफर्म कर लेना, मुझे भी थोड़ा सा डाउट है इसमें, ठीक है? कंप्लीट करते चलो अपन। सर्वत्र असंयम की समानता नहीं जानना, लाइन क्या लिखी देखो, पहले में चौथे में असंयम की समानता नहीं है, समझ में है क्या? मैं ये देखो, ये लाइन बहुत हाईलाइट करने जैसी है, मैं आपको क्या बताऊँ। आजकल क्या होने लग गया, अरे अपन तो असंयम गुणस्थान वाले ना, क्या कोई नियम कर रहे, अरे अपन तो खाने पीने को चलता है अपने को, क्यों छोड़ा तुमने ये क्यों छोड़ा, तो 5वें वाले हो और फिर अरे हमारे अरे अब चतुर्थ गुणस्थान है, हमारे थोड़े कोई व्रत होते, ये बात बहुत हाईलाइट की जा रही है। तो ये लाइन पढ़ो तुम, पहले और चौथे में सर्वत्र असंयम समान नहीं है। पहले वाले का असंयम और चौथे वाले के असंयम में जमीन आसमान का अंतर है। समझे क्या बोला? बोल लाइन क्या बोली मैंने, बोल लाइन क्या बोले, अब सुने नहीं होंगे अच्छे से वापस। पहले वाले में और चौथे वाले के असंयम में, संयम में नहीं कहा, असंयम में जमीन आसमान का अंतर है। पहले वाले का असंयम आसमान के लेवल का है और चौथे वाले का असंयम जमीन के लेवल का है, लेकिन सबको असंयम नाम दिया। लॉजिक समझा? लॉजिक समझ रहे? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे गड़बड़ मत कर लेना। क्यों? मतलब ये सब चीज़ों से मुझे इतना समझाना है कि चतुर्थ गुणस्थान वर्ती का भी जीवन पलट जाए पूरा। जो बाहर से नहीं दिखता, बाहर से नहीं दिखता मतलब ये दिखता नहीं है कि कोई उसने त्याग नहीं किए, लेकिन याद रखना उसका जीवन ऐसा ही रहेगा क्या, अब वो आत्मकल्याण के लिए जिएगा, लौकिक आकर्षण 0 रहेंगे उसको। मैं आपको बताना चाहता हूँ सम्यक दृष्टि का जीवन कैसे होता है। अब आपसे भरत जी, राम जी को 3-4 जनों को लोगे तो छोड़ो, आप इतना ही देखो, जितने जितने सम्यक दृष्टि की चर्चा होती है आज के दुनिया में कि वो सम्यक दृष्टि थे, वो सम्यक दृष्टि थे, वो सम्यक दृष्टि थे, उन सब का जीवन देखो तुम, वे सब चतुर्थ वाले थे ना ज़्यादा से ज़्यादा, बराबर है? देखो ध्यान सुनिए ना, जिनके जिनके भी बारे में बोला जाता है कि वो सम्यक दृष्टि थे, आपको आपकी नज़र में होंगे, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ कि वो सम्यक दृष्टि थे, वो सम्यक दृष्टि थे, वो सम्यक दृष्टि थे। अभी 50-100 साल में जिनके जिनके भी बारे में बोला गया उनका ही जीवन देख लो आप, कैसा था जीवन। तो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती का जीवन ऐसे रहता है, धर्ममय जीवन रहता है उसका, धर्म के अनुकूल, बिल्कुल धर्म के बाहर जाने की इच्छा नहीं रहती उसको, समझ में आए? इसलिए ये चतुर्थ गुणस्थानवर्ती ऐशो अय्याश कर रहा, उड़ा रहा, कुछ भी खा रहा, कुछ भी पी रहा, कुछ भी उड़ रहा, ऐसा कभी नहीं रहेगा, निरर्गल रहेगा नहीं, वो बिल्कुल संतुलित जीवन रहता है उसका, समझे कि नहीं? विवेकवान रहता है वो, समझे कि नहीं? भले ही अणुरत्न ना ले पाए परंतु उसके असंयम बहुत लेवल से घट गए रहते हैं, समझे कि नहीं? तो उसका असंयम कहाँ तक जा सकता है? स्वस्थ तक, बस इतना ही तो है। वो कुशील सेवन कर लेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा, अन्याय में जाता है वो, अनीति में जाता है, अनैतिक हो जाता है ना, कदापि नहीं। पहले वाला कर सकता है, अंतर है कि नहीं? अंतर बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर होता है।
अवक्ष के लेवल का पहले वाला तो कुछ भी खा सकता है, चौथे वाला कुछ भी खाएगा क्या? कैसे खाएगा वो? उसके अंदर विवेक जागृत हुआ है, खुद को देख लिया उसने, तो खाने पीने में ये अच्छे और ये अच्छे नहीं है इतना समझ में नहीं आएगा उसको, ये हानिकारक है ये समझ में नहीं आएगा, इसमें जीव घात होगा इतना समझ में नहीं आएगा, सिंपल बात है एकदम। तो अभक्ष, तो प्रश्न पूछा था कि आप शुद्ध भोजन करते हैं? हाँ। कौन से गुणस्थान में होता है शुद्ध भोजन? 5वें गुणस्थान में होता है। किसने बोला ये बात? सुने कि नहीं सुने ये बात? शुद्ध भोजन 5वें गुणस्थान में होता है, ये किसने बोला ये बताओ? मतलब बहुत दिक्कतें हैं, सच बात है। अरे भाई विवेक तो पहले जागृत हो गया हमारा, तभी तुमने अपने आप को देखा है। तो विवेक जागृत होने पर कुछ भी खा रहे कुछ भी पी रहे, ऐसा कैसे? विवेक क्या कर रहा है फिर? समझ गए? ऐसे चतुर्थ गुणस्थान को हल्के में नहीं लेना, महान गुणस्थान है वो, और उसको ना मिथ्या दृष्टि जैसा मत बनाओ, वो बहुत अद्भुत है। ये तो वही जाने जो अंदर देखता है उस गुणस्थान को, है क्या नहीं? बाहर से कैसी बातें करके तुमने वो आगम के कोटेशन लेके आ गए, अरे तुम अंदर समझो ना, अंदर क्या होता है उसके, क्या क्या हो गया उसके अंदर, है ना? चलो, सहजानंदी शुद्ध स्वर